দেখতেই পাচ্ছেন একেবারে জমিয়ে জাঁকিয়ে কিন্তু ঠান্ডা পড়েছে কলকাতায়। আর আজকে কিন্তু এত রাত হয়েছে, আমরা কিন্তু চলে এসেছি একেবারে গঙ্গাসাগর সেবা শিবির। গঙ্গাসাগর যারা যাত্রী, যারা পুণ্যার্থী, যারা সাধু সন্ত, তাদের জন্য কিন্তু যে আয়োজন হয়েছে শিবিরের বাবুঘাটে, সেখানে কিন্তু আমরা চলে এসেছি আজকে। আর আজকে আমরা এসেছি একেবারে কলকাতা সাহু সমাজের যে সেবা শিবির, সেই সেবা শিবিরে কিন্তু আমরা এই মধ্যে দাঁড়িয়েছি, যেটা কিন্তু একেবারে ওয়েস্ট বেঙ্গল সাহু সমাজের আন্ডারে, মানে যাদের মাদার হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল সাহু সমাজ এবং ক্যালকাটা সাহু সমাজের আন্ডারেও কিন্তু সমস্ত সাহু সমাজরা মিলে এই অনুষ্ঠানটা করছে। একের পর একদিন সমস্ত একটা সাহু সমাজ আর একদিন অন্য আরেকটা সাহু সমাজ সবাই মিলে। এবং আজকে কিন্তু ছিল হচ্ছে বউবাজার সাহু ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এবং শোভাবাজার সাহু সমাজের যৌথ উদ্যোগে কিন্তু আজকের যে সেবা পরিষেবা সেটা কিন্তু দেওয়া হয়েছে। আজকে কিন্তু এখানে শোভাবাজার সাহু সমাজের উপস্থিত রয়েছেন প্রেসিডেন্ট নিহাল কুমার সাউ, সেক্রেটারি শৈলাস সাউ, জেনারেল সেক্রেটারি শম্ভুনাথ সাউ, ট্রেজারার সানি সাউ রয়েছেন, চেয়ারম্যান অজয় কুমার সাউ, প্রেসিডেন্ট অরুণ কুমার সাউ, জেনারেল সেক্রেটারি অমরদীপ সাউ, ট্রেজারার সঞ্জয় কুমার গুপ্তা। একই সঙ্গে কিন্তু আজকে এখানে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর বিশ্বরূপ দে। কলকাতা সাহু সমাজের তরফ থেকে কিন্তু উপস্থিত রয়েছেন কলকাতা সাহু সমাজের সেক্রেটারি স্বয়ং অনিল গুপ্তা, রয়েছেন নাকুল সাউ, একই সঙ্গে রয়েছেন রাজেশ্বর সাউ সহ অন্যান্য যারা আরও অ্যাক্টিভ মেম্বার্স রয়েছেন তারা। सूचना हुआ इस समाज का सूचना करने में हमारे टालीगंज के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा उनके कार्यक्रमों से बहु बाजार और शोभा बाजार का आज उद्घाटन हमारे माननीय विश्वरूप दे जो काउंसिलर 48 वार्ड के थे और इस समाज के शोभा बाजार साहू समाज के प्रेसिडेंट निहाल साहु, चेयरमैन राजीव जी और सेक्रेटरी शैलेश जी, सेक्रेटरी शंभुनाथ साहु, इन लोगों के सम्मिलित प्रयास से इस समाज का गठन हुआ। हम लोग आशा करेंगे कि कलकत्ता साहू समाज के साथ आगामी दिन मिल के हम लोग प्रोग्राम है बंद साहू समाज का, वहाँ दोनों को निमंत्रण करते हैं सबको। आइए जोरदार हाथ ताली दीजिए। 4 फरवरी बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारा शोभाबाजार साहू समाज जो है हम लोग का कलकत्ता साहू समाज में शामिल हो गए। ये बहुत खुशी वाली बात है। कुछ जो टुकड़े थे वो टुकड़ा एक शामिल होकर चलने से समाज बढ़िया से चलेंगे। जय साहू समाज। हाथ पकड़िए। समाज का गठन में बहुत बड़ा योगदान हमारे नकुल जी का भी है, अनिल भाई का भी है। इनके लिए जोरदार ताली बनी लीजिए। अब हुआ जय बाबा भूतनाथ। मैं सबसे पहले आज के जो सेवार्थी जो हमारे संस्था है, जो तीर्थयात्रियों को जो सेवा दिए हैं, इसके लिए मैं बहुबाजार साहू समाज और बहुबाजार साहू वेलफेयर सोसाइटी और शोभाबाजार साहू वेलफेयर सोसाइटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत सुंदर ढंग से सुबह से लेके अभी तक चल रहा है और वहाँ के जो मेंबर, वहाँ के जो कार्यकर्ता जो हैं बहुत ही मतलब सुबह से काम कर रहे हैं और उन लोग बिना थके बिना रुके अभी तक सेवा देते जा रहे हैं। काबिले तारीफ़ है। मैं फिर से उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ और मैं कम शब्दों में यही बोलना चाहता हूँ कि जितना भी कोई रोक ले वो रुकेगा नहीं। साहू समाज जैसे आगे बढ़ रहा है वो आगे बढ़ते जाएंगे और कलकत्ता साहू समाज इसी तरह कलकत्ता में हर एक जगह, हर एक थाना में, हर एक वार्ड में एक साहू समाज का संस्था बनाया जाएगा जिसका बागडोर कलकत्ता साहू समाज के अंडर में रहेगा
और उन लोगों का कोई भी तकलीफ, उस संस्था का जिसका भी कोई भी ज़रूरी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी माने कोई भी दिक्कत हो, उनके साथ कलकत्ता साहू समाज खड़ा रहेगा। देखिए अनिल जी की जय हो। देखिए ये तो हमारा साहू समाज का बड़कपन है कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। प्रत्येक सदस्य यहाँ देखिए बैठे रहते हैं, हमारे राजकुमार जी, हमारे बुद्धन जी, हमारे भगवान दास आर्या जो हमारे गॉड फादर हैं, समाज का गॉड फादर, पर मेरा नहीं, समाज का गॉड फादर है, वो रहते हैं। रामचंद्र जी जो एक बूढ़े आदमी हैं, हाँ, लेकिन अभी भी उस उम्र में डेली आते हैं, अपना सेवा देते हैं। और भी बहुत सदस्य ऐसे हैं जिनका नाम मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, जैसे विजय गुप्ता वैशाली, विजय हेल्थ, हमारे सबसे ज़्यादा दुलारे एक कमल पारे बोल के एक है जो उड़ीसा से आए हुए हैं। और भी हमारे जो खाना बना रहे हैं गुड्डू महाराज, अति उत्तम खाना के साथ वो अपना सेवा दे रहे हैं और हम लोगों का दिल को भी जीत लिए हैं। इतना स्वादिष्ट खाना बना रहे हैं। हम चाहेंगे इसी तरह हमारा पूरा यूनिट अगर एक साथ एक प्लेटफॉर्म में, कलकत्ता साहू समाज के प्लेटफॉर्म में अगर साथ मिलकर चलेंगे तो ये हमारा साहू समाज बहुत आगे जाएगा। और कल हमारे यहाँ सचिन सिंह आए थे, वो तो खुद अपना मुंह से बोल के गए कि भाई मारवाड़ी समाज भी इतना नहीं करता है जितना साहू समाज करता है। तो चलिए, ये साहू समाज का बड़कपन है कि सभी लोगों के सामने में नज़र में आ रहे हैं कि समाज कुछ कर रहा है। तो हम लोग ना थकेंगे ना रुकेंगे, हम लोग काम करेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू। हर एक सरकारी नोट पर मुहर लगेगी, हर एक सरकारी नोट पर भवन बनेगा समाज का हर एक ओर पर। साहू समाज की जय, साहू समाज जिंदाबाद, शोभा बाजार साहू समाज वेलफेयर सोसाइटी जिंदाबाद। भैया ले जाके सबको बांट दीजिए। নিঃসন্দেহে, এবং এত পুণ্যার্থী আসেন এবং এই পুণ্যার্থীরা প্রথম দিনেই ৪৫ লক্ষ পুণ্যার্থী স্নান সেরে নিয়েছেন এবং সেটা অন্তত তার ডবল, অর্থাৎ ৯০ লক্ষর কাছাকাছি এক্সপেক্টেড পুণ্যার্থী এবার স্নান করবেন। ফলে এত অভাবনীয় আয়োজন ভাবা যায় না। সরকার পুরোদস্তুরভাবে গঙ্গাসাগরের বিভিন্ন ভারতবর্ষের যারা প্রান্ত থেকে আসেন তাদের যেভাবে পরিকাঠামো দিয়ে সাহায্য করেন, তাদের খাওয়া থাকা সমস্ত সুশাসন বলতে যেটা বোঝায় সেটা পশ্চিমবঙ্গ সরকার করেন এবং সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আসার পর থেকেই সেটা শুরু হয়েছে। এবং আমার তো মনে হয় যে অন্যান্য প্রদেশকে এই গঙ্গাসাগরের আয়োজন থেকে শেখা উচিত যে পুণ্যার্থীদের জন্য কি করা যায়। দেখুন, এটা সেবাটা তো একটা পুণ্যের ব্যাপার। এইখানে ব্যবসা বাণিজ্য চাকরি বাকরি সব ছেড়ে মানুষ এখানে সেবা করার জন্য আসেন এবং এই সেবাটাই থেকে যায়। টাকা পয়সা আপনার থাকবে না, কিন্তু এই যে পুণ্য অর্জন করছেন এরা, এটাই যখন ওপরেই যাবে তখন ঈশ্বর জিজ্ঞেস করবে কি করলে, তখন বলবে এইগুলো করেছি। ঈশ্বর জিজ্ঞেস করবে না যে কত টাকা উপার্জন করেছে, তোমার কটা গাড়ি আছে, কটা বাড়ি আছে, কটা ফ্ল্যাট আছে, কত গয়না আছে, ঈশ্বর জিজ্ঞেস করবে না। ঈশ্বর বলবে তুমি কি করে এলে, তখন তাকে বলতে হবে আমি এই করে এলাম। এটাই বড় কথা। একসাথে খাওয়াটা বড় কথা। রাজা হরিশ্চন্দ্র করতেন, একসাথে এক পংক্তিতে বসে প্রজাদের সাথে খেতেন। কিন্তু এখন তো বুঝতে পারছেন, এখন তো মানে নেতারা ওপরে বসবেন, কর্মীরা তলায় বসেন,
ফলে এ তো এখন দেখা যায় না, রাজা হরিশ্চন্দ্রের সময় এটা নয়। তবু তার মাঝখানে এরা সবাই মিলে একসাথে বসে খাচ্ছেন, আনন্দ করছেন, কথা বলছেন, গল্প করছেন, এটা খুব বড় ব্যাপার। শুভেচ্ছা নয়, ঈশ্বর এদের আশীর্বাদ করবেন। আমার শুভেচ্ছা দেওয়া না দেওয়ার ওপর কিছু নির্ভর করবে না। ঈশ্বর বলুন, আল্লাহ বলুন, ওদের দোয়া দেবে, আশীর্বাদ করবে, যাতে এনারা ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আনন্দ থাকেন। টাকা একটু কম হোক ক্ষতি নেই, কিন্তু আনন্দ আর শরীর সুস্থ থাকাটাই বড় কথা। না, আমি এসছি, এরা 10 হাতে কাজ করছে, আমি একটা আঙুল দিয়ে সেটাকে ছুঁয়ে দেখলাম, সেটাই আর কি। আরে আমরা যা করছি, এখন তো উনি এসছেন, কালকে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় আসবে, কাজের উপরে সবের সম্মান। যা ভালো কাজ হচ্ছে, যেরকম তুমি বললে, পুরো এরিয়ার লোক এসে খাওয়া দাওয়া করছে। তা আমার যা হ্যান্ড, আমার যা হাত, এ তো শক্ত যে লোককে মানে পাগল করে দিয়েছে। মানে যে কোনো থাকো, কিন্তু কলকাতা সাহু সমাজ আসতেই হবে। এটাই হলো আমাদের গুণ, এই সাহু সমাজ। তুমি জানো, বাইরে কারো থেকে 1 পয়সা নেয় না, কিন্তু সব লোককে সেবা করে। আজকে বউবাজার, শোভাবাজার এরা লেগে আছে। সকাল থেকে তুমি ছিলে না, তাহলে তুমি খেয়ে দিয়ে তোমারও মন ভরে যেত। এই জন্য আমরা খুব খুশি যে এই টিমটা উনি এসে বলে গেলেন। উনিও জানেন যে আমাদের সাহু সমাজের দরকার আছে। সাহু সমাজ সব জায়গা সবাই পূর্তি দেয়, আমরা কিছু নিই না, আমরা দিয়ে যাই। এই জন্যে আমরা খুব আনন্দিত। আর আমাদের কালকে সমাপন হবে। আজ পর্যন্ত আমরা যা কাজ করেছি, আমাদের হ্যান্ড যারা কাজ করেছে, তাতে আমরা খুব সন্তুষ্ট। बहुत ही अच्छा लग रहा है और दिल बाग बाग हो चुका है, क्योंकि हम लोग कलकत्ता साहू समाज के बैनर तले जो हम लोग का जो डेवलपमेंट हुआ समाज का, ये करीब 5 दशक से ये जो सेवा दे रहे हैं कलकत्ता साहू समाज, जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी ये सेवा को देख रहे हैं, उससे हम लोग इंस्पिरेशन मिल रहा है और सीख रहे हैं हम लोग। और आज 100,000 साहू समाज वेलफेयर ट्रस्ट का भी गठन उन्होंने किया है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे गाइडलाइन हैं कलकत्ता साहू समाज के, जितने भी हमारे सब अधिकारी लोग हैं, उनके द्वारा आज गठन किया गया है। तो आज उस बैनर तले हम लोग सेवा कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा आनंद फील कर रहे हैं। और हमारे जितने भी कोर कमेटी है, हमारे प्रेसिडेंट साहब निहाल जी साहू हैं, हमारे चेयरमैन राजू जी गुप्ता हैं, और जनरल सेक्रेटरी मैं खुद हूँ, और सेक्रेटरी शैलेश साहू हैं, पूरी टीम। और हमारे एक्टिव मेंबर सब अमित भाई हैं, और आनंद भाई हैं, उधर रंजन है, और भी सब अजय भाई है। सभी बहुत अच्छे से कंधा से कंधा मिला के ये कार्य, मतलब हमारे कार्य को संपन्न करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाए हैं। इसके लिए हम तहे दिल से सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। और आने वाला समय में हम बहुत सारा विजन लेके चलना चाहते हैं और सेवा करेंगे, और जब तक श्वास रहेगा तब तक हम सेवा करते रहेंगे हम लोग, ऐसा हम दृढ़ संकल्प है। आज बहुत खुशी का माहौल है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम बर्थडे के दिन में लोगों का सेवा कर पा रहे हैं। और ये सारा अरेंजमेंट ऊपर वाले ने शायद इस डेट को जन्म देने के पीछे कोई ना कोई रीज़न था, जिसके कारण आज ये सेवा प्रदान हो रहा है। और ये सारा कुछ कलकत्ता साहू समाज के अंतर्गत किया जा रहा है, और एक प्लेटफॉर्म, एक मंच तैयार करने का कोशिश किया जा रहा है, जिसमें कि हम लोग जितने भी साहू फैमिली है, जितने भी सब हिंदी भाषाभाषी है, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का कोशिश किया जा रहा है। और ये सेवा देके हम लोग थक नहीं पा रहे। सोच है, ये सोच है, हमारा सोच है, स्टार्टिंग से ही रहा है कि अगर हमारे घर में हमारे बेटे का जन्मदिन हो, या हमारा जन्मदिन हो, या किसी का भी जन्मदिन हो, तो उस दिन लोगों में खुशियाँ बांटना है। मैं जहाँ तक अफोर्ड कर पाऊँ, लोगों में खुशियाँ बांटना है। आज जैसे हमारे जन्मदिन के उपलक्ष्य में कलकत्ता साहू समाज, शोभाबाजार साहू समाज, बहुबाजार साहू समाज
टॉलीगंज साहू समाज और जितने भी हम लोग साहू परिवार मिलकर ये बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे बर्थडे के दिन में उन लोग इतने बढ़िया से अरेंजमेंट और इतने लोगों को मतलब जो तीर्थयात्री आए हुए हैं उन लोगों को सेवा प्रदान की है। और हमारे सबसे पहला हमारे कलकत्ता साहू समाज के सेक्रेटरी अनिल जी हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और वो भी गले लग के देना चाहता हूँ। हाँ, आज हम लोग को साहू समाज का एक नया गठन हुआ, शोभा बाजार का, बहु बाजार, शोभा बाजार और बहु बाजार दोनों समाज का गठन हुआ। हम लोग ये 50 साल पुरानी संस्था है, लेकिन चंद लोगों के कारण समाज में एक डिस्प्यूट लाने का कोशिश किया जा रहा है। तो हमारा लैंग्वेज बहुत ही कड़वा होता है। मैं सीधे शब्दों में जवाब देना चाहता हूँ कि अगर हमारे घर के प्रॉपर्टी हमारे घर के बाप दादा ने कुछ करके गया है तो हमें उसको और आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि उसके ऊपर हमको बिजनेस करना चाहिए, उसके ऊपर षड्यंत्र करना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ है कि हम उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप ये सब चीज़ें बंद करो। जो हमारे आज बहु बाजार में या शोभा बाजार में जो ये सब चीज़ें चल रहा है, ये ठीक नहीं है। आप एक आदमी एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए लोग चाहता है कि हम सभी को लेके चले, और कलकत्ता साहू समाज का ये थीम है कि ये सभी को लेके चले। आज पश्चिम बंगाल हम लोग उनके अंतर्गत में हैं, ऑल इंडिया लेवल पे हैं, तो हम लोग उनके अंतर्गत में हैं। आज रूपचंद बाबू जी इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के तहत। अब मैं चाहूँगा कि नहीं मैं उस पर दखल दूँ, तो वो चीज़ तो नहीं संभव है ना। तो ये चीज़ समझना चाहिए कि जो भी इस षड्यंत्र में शामिल है उनको सोचना चाहिए कि ये चीज़ नहीं करना है। उससे सिर्फ आपकी बदनामी हो रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। आप इतने अच्छे घर से आते हैं, इतने बढ़िया बिजनेसमैन हैं, लेकिन आपकी सोच अगर इतना घटिया है कि आप लोगों को जोड़ने के बजाय आप तोड़ने में लगे हुए हैं, तो ये कहाँ का, मुझे जवाब चाहिए, कहाँ का ये है। तो हम आज अपने जन्मदिन के दिन में और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं कि कहीं वो लोग और बुरा ना माने, लेकिन बस ऊपर वाले से प्रार्थना करें कि उन लोगों को सद्बुद्धि दे, क्योंकि उन लोगों के अंदर में सद्बुद्धि की कमी है। हमारे समाज में इनका हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं, दीपक भैया का भी करते हैं, और आगे जो 4 चांद लगा दिए हमारे इस कार्यक्रम में। ना एकदम बहुत ही अच्छे से जय हो साहू समाज की जय। हम यही बोलना चाहेंगे कि हमारे बाप दादा सब कलकत्ता साहू समाज के अंडर में ही सेवा देते आए थे, और उस परंपरा को हम निभाते हुए आगे भी निभाएंगे, और हमारे बाद हमारे बच्चे लोग निभाएंगे। और कहावत में है हिंदू धर्म में, जैसा आप संस्कार पाओगे वैसा संस्कार अपने बच्चे लोग को दोगे। हमारे माता पिता हमारे दादा जैसा हमें संस्कार दिए हैं उसको निभाते हुए वैसे ही हमारे आने वाले पीढ़ी हमारे बच्चे लोग इस सेवा को निभाएंगे। कलकत्ता साहू समाज के अंडर में सेवा देंगे और समाज को सेवा करते हुए रहेंगे। मानव सेवा ही सबसे बड़ा सेवा है इस युग में, इस कलयुग में मानव सेवा ही सबसे बड़ा सेवा है। अगर आपको ईश्वर तक पहुंचना है, भगवान तक पहुंचना है, तो मानव तन को आपको सेवा दीजिएगा तो आप ऑटोमेटिक भगवान तक पहुंच जाइएगा। बोलिए प्रेम से बाबा भूतनाथ की जय, बोल सियापति राजा रामचंद्र जी की जय, बोलिए प्रेम से कलकत्ता साहू समाज की जय, बोलिए प्रेम से शोभा बाजार साहू वेलफेयर सोसाइटी की जय। और हम अपना जितने भी कलकत्ता साहू समाज के जो अधिकारी हैं और ख़ास करके हमारे नकुल भैया जी जो हैं उनका हम तारीफ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनके अंदर जो गुण देखे हैं वो युवा को जोड़ते हैं और प्रोत्साहन करते हैं, उनको मौका देते हैं। मौका कैसे देते हैं? पीछे चेयर में बैठे हुए इंसान को भाप लेते हैं कि जिसके अंदर योग्यता है उसको मौका दिया जाए। वो अमीरी गरीबी से तौलते नहीं हैं, कपड़ा देखकर इंसान को पहचानते नहीं हैं, बल्कि योग्यता से पहचानते हैं। इसलिए हम टालीगंज के जो सेक्रेटरी है नकुल साहब, उनको हम दिल से धन्यवाद देते हैं और अपनी पूरी टीम के साथ उनको नकुल जी को धन्यवाद देते हैं। और उनके मार्गदर्शक से जैसे वो समाज को जोड़ रहे हैं वैसे ही आने वाले समय में हम भी हर समाज को जोड़ने के, जैसे बहु बाजार हो, खरदा हो, टालीगंज हो, हावड़ा हो,
बड़ा बाजार हो, जहाँ भी है हम कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ पर युवा बैठे हुए हैं उसको मौका देकर वहाँ पर उसको खड़ा करेंगे। कलकत्ता साहू समाज के अंडर में उसको जोड़ने का कोशिश करेंगे। यही मेरा ये मेरा इच्छा है और ये मेरा सेवा भी है आने वाले समय में, जितना से जितना अपना समाज को बंधु को जोड़ सके और अच्छा मैसेज जाए इससे। बोलिए प्रेम से कलकत्ता साहू समाज की जय। देखिए, सभी आदमी जो बोल रहे हैं उनका बड़प्पन है। पहला बात तो आज 15 जनवरी इतना खुशी का दिन है, जो आज 3 खुशी मिला है। प्रथम खुशी जो है सबसे, जो विजय भैया का जन्मदिन, जो हम लोग इनॉग्रेशन किए विजय भैया का जन्मदिन को, केक काटे, एंजॉय किए। दूसरा, 2 संस्था का मिलन, जो संस्था बहु बाजार और शोभा बाजार साहू वेलफेयर सोसाइटी, इन लोग को समझिए एक तरह से अवॉइड करके रखा गया था समाज से। इसको हमारे समाज, कलकत्ता साहू समाज उनको निकाले और उनको एक नया प्लेटफॉर्म दिया गया, जिससे आप उन लोगों का बाइक सुने ही होंगे कि वो ये पूरे यंग यूथ है और सुबह से लेकर के जो हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, और आज तक 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक वैसा व्यवस्था शायद हम लोग में जो संस्थाएं हैं नहीं किया, जो इन्होंने नए संस्था होकर करके जो परिसेवा दिया। सुबह 6 बजे से लेकर अभी तक कंटिन्यू सेवा देते आया रहा। चाय बोलिए, आज मकर संक्रांति का दिन था, सुबह में लूची, आलूदम, हलवा ये वितरण हुआ। अपना जो है सांस्कृतिक पर्व जो है दही चूड़ा, उसका सेवन इन्होंने करवाया सभी को। दही चूड़ा, तिलकुट जो हम लोग का है वो हुआ। उसके बाद लंच भी करवाया, जो खिचड़ी, जो हम लोगों का मकर संक्रांति का सबसे फेमस और शुद्ध भोजन दही चूड़ा है। उसके बाद हम लोग खिचड़ी खाते हैं। और एक चीज़ ऐसा इन्होंने कॉन्सेप्ट लाया, पूरा हल्दीराम जो है, प्रभु जी हल्दीराम को कॉन्सेप्ट को यहाँ पे उतार दिया। हल्दीराम का जो स्नैक्स शाम को समय चलाया, भीड़ करीब धर लीजिए 500 आदमी का लाइन जो है रोड से भी बाहर चला गया था। तो और अभी देखिए पुलाव का प्रोग्राम चल रहा है। तो इतना सुंदर और इतना अच्छा सोसाइटी को दबा के कहाँ पे रखा हुआ गया था, ये कलकत्ता साहू समाज जो है उसको उभार के ये नया प्लेटफॉर्म दिया गया। मैं वैसी बात को दीर्घायु नहीं करना चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर आज का कार्यक्रम धीरे धीरे समापन की ओर जा रही है। कल हमारे कलकत्ता साहू समाज का 16/1/2024 समापन का दिन है। बहुत ही सुंदर ढंग से जिस तरह 7/1/2024 को उद्घाटन हुआ था, उसी तरह समापन की ओर यानी दिनांक 16/1/2024 को समापन हो रही है। दिन प्रतिदिन इतना खुशियाँ का फव्वारा जो चल रही है, सही में कलकत्ता साहू समाज और हमारे अनिल जी जो अभी सचिव महोदय हैं, इनके सह पार्टी लोग यानी कि जिनको हम कहते हैं मित्र, सभी 5 पांडव, इनका तो जवाब ही नहीं है। राजेश्वर जी, बाप रे, कहना ही उनका क्या है। नकुल भैया अंथोनी के नाम से जानते हैं हम लोग के समाज में। दूसरा देखिए राजकुमार जी हमारे नए कोषाध्यक्ष, इतना एनर्जी है उनमें, सभी काम अपने करते हैं। वो एक इशारा पाते हैं अनिल जी का, राजेश्वर जी का, बस खड़ा रहते हैं। दूसरा उनका साथ नहीं सब 5 को बताए हैं। और कौन है, देखिए अनिल जी तो है ही हैं, और इनके टीम जो हैं
यानी 50 कारखाने को लेकर चल रहे हैं और सभी एक से एक बढ़कर हैं, जो सुबह से शाम तक कुछ लगता ही नहीं कि सेवा में रत लगे रहते हैं। कोई कमी नहीं यहाँ पर हो रही है। लोग कहते हैं कि बाप रे इतना बड़ा बड़ा भीड़ जो चल रही है, कैसे कैसे क्या हो रहा है, लेकिन सब गंगा मैया की कृपा से किसी न किसी के द्वारा पूरा हो रही है। ये एक आदमी का काम नहीं है, ये पूरे समाज का श्रेय जाता है। और हमारे कलकत्ता साहू समाज जो लगभग इस 47वां वर्ष है, बहुत ही अनवरत यानी लगातार हर वर्षों से सेवा करती आ रही है। यहाँ देखिए दवा की मुफ्त सेवा होती है, दवा के साथ साथ निःशुल्क आश्रय आपको मिल जाता है, रहने की व्यवस्था इतनी ठंडी शीत में, यानी तीर्थयात्रियों को जो असुविधा होती है उसके लिए व्यवस्था किया गया है। तीसरी देखिए खाना जो दिन रात सुबह से जो स्टार्ट होती है रात 12 बजे तक चलती रहती है। दोपहर में नाश्ता, शाम होती है नाश्ता का, सुबह होती है नाश्ता, माने कभी भी तीर्थयात्रियों को कोई कमी नहीं हुई। और हमारे मीडिया ये बंगला न्यूज कि बाप रे अनवरत 7 दिन, आज लगता है 9वां दिन है, 9 दिन से लगातार सेवा में। तो इनको तो हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, इनके और इनके साथी जो लगातार लगे हुए हैं। कितनी सुंदर व्यवस्था, कितनी सुंदर इन लोग का, और ये पूरे भारत में, पूरे इंडिया के साथ विश्व तक भी ये समाज न्यूज चली जा रही है। बताइए कितनी सुंदर कार्यक्रम है। आज मीडिया के द्वारा कहां से कहां तक सभी लोग जा रहे हैं कि कलकत्ता साहू समाज एक सेवा में अग्रगण्य है। क्या लग रहा है? আজকে পৌষ সংক্রান্তি শুভ দিনে দুটো সমাজের আমাদের আজকে মানে উদযাপন মানে সমাজ গঠন হয়েছে। বউবাজার সাউ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এবং শোভাবাজার সাউ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি দুটোই মানে সংগঠন মানে সমাজ খুবই মানে কর্মঠ, মানে যত সদস্য আছে সবই মানে কাজ করার মানসিকতা, সেবা করার মানসিকতা নিয়ে জুড়েছে। আশা করি এই সমাজগুলো আরও ভালো করে, যত দিন যাবে এরা তত আরও ডেভেলপ করবে, এদের সাথে আরও লোক জড়িত হবে। তার সাথে আমাদেরই ভাইস প্রেসিডেন্ট ক্যালকাটা সাউ সমাজের শ্রী ধনঞ্জয় গুপ্তার, বিজয় গুপ্তার আজকে জন্মদিন, সেই জন্মদিনের সেলিব্রেশন করা হয়েছে। খুবই ভালো লাগছে যে এরকম করে প্রতিটা দিন এক এক দিন করে যত দিন যাচ্ছে তত উন্নতি হচ্ছে, সমাজের কাজও ভালো হচ্ছে, লোকে পরিষেবা ভালো পাচ্ছে, লোকের আনন্দ পাচ্ছে, সাউ সমাজের নাম আরও উন্নতি হচ্ছে। আশা করি আরও ভালো হবে, দিনে যত দিন যাবে তত ভালো হবে। कलकत्ता साहू समाज निरंतरन 11 दिन से सेवा दे रहा। आज हम लोग का समाज में सभी संस्था से अच्छा सेवा देने का कोशिश हम लोग किए हैं और करीब करीब सब समाज से ज़्यादा भीड़ हम लोग का खाने में हो रहा है। अभी भी 10 बज गया है, लेकिन आज भी अभी भी हम लोग का निरंतरन 24 घंटा चालू रहता है और रात को भी सेवा देने के लिए हम लोग तैयार हैं। हमारे पश्चिम बंगाल में करीब 42 संस्था है, सभी संस्था मिलजुल करके हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग कभी किसी से द्वेष नहीं करते हैं। यहाँ पे बाबूघाट के अंतर में 4 कैंप हम लोग का लगा हुआ है, कलकत्ता साहू समाज का, पश्चिम बंगाल का, मध्य कलकत्ता है, बिहार सेवा संघ है, सभी हम लोग का कैंप में है। हम लोग सेवा करने की कोशिश करते हैं, हम लोग अच्छा से अच्छा सेवा दे। आगे साल के लिए फिर प्लानिंग कर रहे हैं कि और अच्छा कहाँ से हो सके, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जितना भी अच्छा सेवा दे सके अच्छा रहे। सब्जी
मैं यही कहना चाहता हूँ कि आगे बढ़ते रहिए। और इसीलिए आनंद बख्शी साहब ने एक लिखी है, लिरिसिस्ट है, ये गीत है आपका काला पत्थर से, मैं वो सुनाता हूँ। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, एक कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। इसलिए हमेशा चलते चलिए लहरों के साथ, याद नहीं ये दिन है कि रात। सुबह से नॉन स्टॉप करते जा रहे हैं, अभी तक भी मेरा प्रोग्राम चल रहा है। हम लोग सुबह से चाय नाश्ता किए हैं, हम लोग इसीलिए अब लगे हुए हैं। हम लोग समाज के लिए, आगे के लिए लोग बाहू बाजार से बहुत आगे की ओर ले जाने चाह रहे हैं समाज को। और हम लोग के दीदी आज आने वाले थे नैना बंदोपाध्याय, कोई कारण बस वार्ता पटाए कलकत्ता साहू समाज को शुभकामना दिए, हम बोलने के लिए बोले हैं। आजकल हम लोग का सांसद सुदीप बंदोपाध्याय 5 बजे हम लोग का कलकत्ता साहू कैंप में 38 नंबर में आएंगे। काउंसिलर आज हम लोग का 48 नंबर वार्ड का विश्वरूप दे आए हुए थे, हम लोग को शुभकामना दे गए हैं, आगे बढ़ो, हम लोग आपके साथ हैं। इसके साथ ही हम लोग साहू समाज कलकत्ता बाहू बाजार साहू समाज को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इसके ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। कलकत्ता साहू समाज के जी बाहू बाजार से नैना बंदोपाध्याय जी बोले हैं जो आप लोग जो है सबको इसके साथ में जुक्त रहिए, और हम आपके साथ में हर वक्त रहते हैं और हम आगे भी रहेंगे। नैना बंदोपाध्याय जी हम लोग को वार्ता पता है कि हमारे ये 3 कलकत्ता साहू समाज के अमर अकबर एंथोनी, ओम जय जगदीश, विष्णु महेश्वर, नहीं वो पदवी नहीं दे सकता, लेकिन दे दिया हम लोग। जो ये 3 का जोड़ी है, ये इसी तरह काम करते रहे, गंगा मैया से यही प्रार्थना करेंगे। और हमारे अनिल जी ये आराना टूटे ना, ये आराना ये 3 नहीं है, हम लोग 300 हैं। ये सभी जो है संस्थाएं, देखिए सारे संस्थाएं हम लोग का याराना है। हम लोग मिल करके चलेंगे और साथ चलेंगे और कलकत्ता साहू समाज का नाम बुलंदी तक पहुंचाएंगे। ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ आकर, और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष के भांति जैसे हम देखते आ रहे हैं, जो हमको अच्छा लगता है यहाँ का जो कार्यक्रम चलता रहता है प्रत्येक वर्ष के भांति। देखिए जो सेवा है हर कोई नहीं कर पाता, और समय निकालना सबसे बड़ा कठिन है। तो आज के समय में इतना समय देना सबके बस का नहीं। जो कलकत्ता साहू समाज जो कंटिन्यू चल रहा आ रहा है, समय दे रहा है अपना कीमती वक्त, और लोगों के प्रति यूँ ऐसा चलता रहे। हमको सारा कैंप में खाना खाया है, सबसे बेस्ट हमको खाना ये लगा। हम यहीं पे लोकल में रहते, कलकत्ता ही में रहते हैं हम लोग। वो कलकत्ता में ही रहते हैं, खाए हैं बहुत बेस्ट अभी खाना हमको लगा। দেখতে পাচ্ছেন একেবারে বহু রাত হয়েছে, মেম্বার্সরা কিন্তু সকলে মিলে একসাথে যারা তীর্থযাত্রী রয়েছে তাদের সঙ্গে বসে ভোজন করছেন, একেবারে সাত্বিক। আর সবথেকে বড় কথা হচ্ছে এই যে সেবা শিবির রয়েছে, প্রত্যেকটা দিন কিন্তু এখানে সাত্বিক ভোজনের কিন্তু আয়োজন করা হয়েছিল। এবং এত সুন্দর সেই ভোজনের টেস্ট, মানে কি বলবো, যারাই আসছেন সবাই মানে ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান কিন্তু যেখানেই থাকুন না কেন ভোজনটা এখানেই করছেন। যারা সাফাই কর্মী রয়েছেন, যারা সিভিক ভলেন্টিয়ার রয়েছেন, যারা পুলিশ রয়েছেন, তারা কিন্তু সকলেই এখানে এসে ভোজন করে গেছেন এবং এনাদের যে ব্যবস্থাপনা তার বহুশই প্রশংসা করে গেছেন এখানে এসে। আর যেটা কথা সেটা হচ্ছে এনাদের এত সুন্দর আয়োজন, এনাদের এত সুন্দর সমস্ত কিছু সেবা দেওয়া, এইটা কিন্তু দারুণ দারুণভাবে চলেছে এখানে। এরা এইভাবেই সবাইকে সেবা দিতে থাকুক, সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এই শুভেচ্ছা, এই শুভ কামনা রেখে আমরা এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি। ক্যামেরায় শানুর সাথে তিতিন মুখার্জি, নিউজ বাংলা।